हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरं गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामभद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगि चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतरयामी सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज जिनका पावन चरित्र गायन करके मन वाणी को पवित्र किया जा रहा है, ऐसे कैकेयी नंदन राम भद्र के परम प्यारे दुलारे भक्त शिरोमणि भक्ताग्रगणी भैया भरतलाल भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भाव हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधु भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री सदृशायार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों आइए, यह द्वितीय सत्र में भैया भरतलाल का शेष चरित्र जो रह गया था उसे हम लोग कहने सुनने का प्रयास कर रहे हैं। भरत चरित्र अगाध है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भगवान श्री रामभद्र माता सरस्वती शेष महेश गणेश स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी सभी ने अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिया है। विदेह राज जनक गुरुदेव वशिष्ठ सब ने भरत चरित्र के समक्ष अपनी असमर्थता व्यक्त किया है। भरत चरित्र गाना संभव नहीं, संपूर्ण गाना संभव नहीं। यथा मति गति
जिम निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उस सीमा तक व्यक्ति भरत चरित्र का गायन कर सकता है। तो मित्रों, आइए बस वैसे ही मैं भी इस महामहिमा के समक्ष नतमस्तक होता हुआ अपने आप को कृतार्थ करते हुए, जिस प्रकार से मशक गगन उड़ान भरता है, पकड़ न पाता भानु अमित प्रयास करता है, उसी तरह मैं भी प्रयत्न करने को उद्यत, किंतु भानु ना छू पाऊंगा होकर आहत, पर होंगे पवित्र उड़कर ऐसी है आशा, इसी हेतु आने की गाने की प्रकट हुई जिज्ञासा। तो जितना कहा सुना जा सकता है उतने में हम लोग कृतकृत्य होंगे, धन्य धन्य होंगे। आज आप लोगों ने कल सायंकाल जो सत्र प्रस्तुत हुआ था, नेट की समस्याओं के कारण कभी कभी यूट्यूब में अपलोड न होने के कारण एक आध दिन कोई कथाएं लेट हो जाती हैं, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रतिदिन आपकी सेवा में कभी कभी खंड हो जाता है। तो कल सायंकाल जो कथा प्रेषित हुई थी उसमें भैया भरतलाल भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो पावन तीर्थ जल लाया गया था, महाराज यत्र के आदेशानुसार उस जल को ले जाकर के भरतकूप नामक कुएं में डाल देते हैं, और डालने के बाद उसका नाम भरतकूप, उसका नामकरण महाराज यत्री के द्वारा होता है। महाराज यत्री ने यह भी घोषणा किया कि जो कोई व्यक्ति यहां आएगा, इस पवित्र सरोवर में स्नान करेगा, यहाँ के जलपान करेगा, यहाँ याचमन करेगा, इस कूप का दर्शन करेगा, भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम समेत निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। जो व्यक्ति यहाँ आकर के मज्जन करेगा, इस तीर्थ का सेवन करेगा, चूंकि यहाँ बड़े बड़े सिद्धों का डेरा है, हाँ, तात अनादि सिद्धि थले एहु, लोपे काल विदित नहीं केहु, तो वो कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और उसके बाद कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव, अत्रि सुनायऊ रघुबर ही तीरथ पुण्य प्रभाव। जो जो पुण्य प्रभाव महाराज भरत से सुनाया गया था, वही पुण्य प्रभाव भगवान श्री राम को सुनाया गया। अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रीत प्रेम समेत निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मरमानी। यही बात भगवान श्री राम को सुनाया। और पुराने कथावाचकों का तो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, भैया जब से भरतकूप नाम रख दिया गया, तब से भगवान श्री राम इस तीर्थ के प्रति इतने समर्पित हुए कि प्रतिदिन लक्ष्मण को भेज करके भरतकूप का ताजा जल मंगवाते थे, और मंगवा करके स्नान के समय उसे छिड़कते थे, जलपान के समय भरतकूप का जल में मिला करके लिया करते थे। रोज जितने दिन 12 वर्ष तक भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास किए, उतने दिन प्रतिदिन भगवान श्री राम ने भरतकूप का सेवन किया। और भरतकूप का जल जब आ जाता था तो ऐसा लगता था जैसे भरत भैया आ गए हों, भरत भैया को जैसे सिर पर छिड़का जा रहा हो, भरत भैया को जैसे हृदयस्थ किया जा रहा हो। ए भरतकूप की महिमा। हम लोग भी जब जाएं चित्रकूट, यद्यपि मैं आपसे स्पष्ट बताऊं, कई बार जाने का सौभाग्य हुआ, चित्रकूट में भरत चरित्र सुनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, भरतकूप भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल आचमन हो पाया, केवल जलपान हो पाया, केवल छिड़का गया वह जल शीश पर अभी तक स्नान का सौभाग्य इस भागे को भी प्राप्त नहीं हुआ। आगे भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु जीवन में ऐसा अवसर आए
कि भरत को स्नान करके कृतकृत्य होने का सौभाग्य मिले। आप लोग भी जब जाएं चित्रकूट तो भरतकूप का सेवन जरूर करें, उस जल से स्नान करें, उसे सिर पर छिड़कें, उसका पान करें, हो सके तो एक आध शीशी घर में लाएं। समस्त तीर्थों का जल है, सुगम यगम, जो अगम था वो सुगम हुआ। आनव सकल सुतीरथ पानी, समस्त दिव्य तीर्थों का, दिव्य सरोवरों का, दिव्य कूपों का, दिव्य जलाशयों का, सातों समुद्रों का जल इसमें मिला हुआ है। उसके बाद भगवान भी प्रसन्न हुए, सभी लोगों का जल जलपान भोजन हुआ जो वन में जैसा सुलभ था। और उसके बाद कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशिसो सुख बीती। रात्रि भोजन जलपान करने के बाद ये नियम है कि कुछ न कुछ भगवान का गुणानुवाद होना चाहिए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, अरे लगे कहन कछु कथा पुरानी। ये नियम है। तो भोजन के बाद भगवान का कुछ न कुछ गुणानुवाद मैं प्राय कहा करता हूं ना, शायद एक आध बार कभी सुनाया भी हो मैंने कि ये जो दो शब्द बने, एक भोजन और एक भजन। तो भोजन बना और भजन बना, तो जब भोजन बना तो भोजन में मात्रा लगाएगी, भ में ओ की मात्रा लगाएगी। भोजन में मात्रा लगी है और भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है। इसका रहस्य ही था कि भोजन मनुष्य को मात्रा में करना चाहिए, भोजन सीमा में करना चाहिए, भोजन लिमिट में करना चाहिए, और भजन बिना मात्रा के होना चाहिए, अनलिमिटेड। जितना हो सके उतना भजन किया जाए, भजन बिना मात्रा के होना चाहिए। पर आजकल हम लोग थोड़ा ज्यादा होशियार निकल गए, हर चीज का विकल्प हम लोग निकाल लेते हैं। और हुआ ऐसा कि भोजन मात्रा में होना चाहिए था, भजन बिना मात्रा के होना चाहिए। पर आज का इंसान भोजन बिना मात्रा का करने लगा है और भजन में मात्राएं लगाने लगा। 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5 माला। अब भोजन सवेरे से उठेगा, रात सोने तक बचर 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 बस खाता ही रहेगा। महाराज सब पूरे शरीर का कबाड़ा कर देगा। लेकिन भजन करना होगा तो उसमें लिमिट बांधेगा। आज मैंने 2 माला जाप कर लिया, 3 माला जाप कर लिया। यद्यपि मैं प्रयुक्त तो नहीं करता है अपने प्रवचनों में म्लेच्छ भाषा का, फिर भी एक किसी सूफी ने लिखा है, बढ़िया बात है। इसलिए उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पही होई, परम या पावन ठौर पे कंचन तजे न कोई। गंगा स्नान करके लौटने के बाद भी गंदी नाली में अगर 10 तोला सोना चमकता हुआ दिखाई पड़े तो बड़े बड़े संत भी लोभ संवरण नहीं कर पाते और उसे उठा लेते, चाहे दोबारा फिर गंगा नहाने जाना पड़े। तो परम या पावन ठौर पे कंचन तजे न कोई। उसी प्रकार अच्छी बात कहीं मिले तो बड़ी सीमा में एकाध स्वीकार कर लेता हूं। तो किसी सूफी ने लिखा कि सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम किया। तस्बीह यानी माला। सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम किया और गुनाह तो बेशुमार किया, गिन गिन के उसका नाम लिया। जब गुनाह करने का समय आया तो कोई गिनती नहीं, पाप करते समय कोई लिमिट नहीं, कोई संख्या नहीं, कोई कुछ नहीं, करते 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 चले गए। और भगवान का नाम लेना हुआ तो 1 माला, 2 माला, 4 माला। तो भोजन हो तो भजन भी होना चाहिए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा पुरानी। सायंकाल का भोजन हुआ और कहत धर्म इतिहास सप्रीति। धर्म और इतिहास का वर्णन होने लगा, धर्म निरूपण होने लगा। इतिहास यानी पुराणों की कथा होने लगी, बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े सम्राटों की।
और यह करते करते भयउ भोर निसी सो सुख बीती। वह रात्रि सवेरा हो गया और वह रजनी जो है सुख पूर्वक बीत गई। सुख पूर्वक बीतने का केवल पहली रजनी है। अयोध्या और मिथिला वासियों के लिए चित्रकूट में जो सुख पूर्वक बीती है, इसके पहले तो सारी रजनियां, सारी रात्रियां करवट बदलते बदलते बीती थी। हे भगवान, क्या होगा, क्या होगा? प्रभु चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे तो भरत का क्या होगा? भरत मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भरत हट तो नहीं करेंगे, आमरण अनशन तो नहीं करेंगे। और वाल्मीकि में तो आमरण अनशन पर बैठ ही गए थे भरत। अब भरत भैया, एक जुगुति न मन ठहरानी, अरे सोचत भरत ही रैन बिहानी। कुछ नहीं, कोई संकल्प विकल्प, रात भर उधेड़ बुन चलती रहती है, कोई निर्णय नहीं कर पाते क्या होगा क्या नहीं होगा। हर रातें केवल चिंता में बीती हैं, शोक में बीती। आज की रात सो सुख बीती, भार उतर गया है। मिथिला अवध वाले जान गए कि अब भैया भरत अयोध्या चलने को तत्पर है, तैयार है। अब भरत प्रभु से हट नहीं करेंगे, प्रभु का व्रत नहीं तोड़ेंगे। इतने दिन चित्रकूट में रहने के बाद, तीर्थ सेवन करने के बाद, चित्रकूट के तपस्वियों की साधना के परिणाम स्वरूप भगवान का साधना में जीवन देखकर अयोध्या और चित्रकूट वालों को भी मन ही मन अब लगने लगा था कि इनका व्रत तोड़वा कर हम लोग अपराध करेंगे। अगर इनका व्रत हमारे माध्यम से टूट जाएगा तो हमें हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सबके मन में लगने लगा था, यहां तक कि अम्बा कौशल्या भी ये नहीं चाहती कि मेरे राम का संकल्प खंडित हो। मेरे राम का 14 वर्ष का वनवास का जो संकल्प हो उसमें बाधा आए, ये मैया कौशल्या भी नहीं चाहती। और अब तो भरत भी नहीं चाहते, बल्कि सबहि भांति दुख पावा आपू। मैंने प्रभु को दुखी किया है, मैंने समस्त समाज को दुखी किया है, मेरे कारण सभी को कष्ट उठाना पड़ा है। भैया भरत भी अब ये जानने लगे हैं कि श्री राम को जबरदस्ती अयोध्या लौटाना हम लोगों का हित नहीं है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। राम की इच्छा में, परमात्मा के इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही साधक का परम कर्तव्य है। तत्सुख सुखित्वम। इसलिए पहली रात सुख पूर्वक बीती है। नित्य निवाही भरत दो भाई, राम यत्रि गुरुवाय सुपाई। नित्य निवाही, नित्य निवाही माने जो नित्य क्रिया है, प्रातः स्नान करना, संध्या करना, पूजन करना, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना। यद्यपि शास्त्रों का आदेश है कि तीर्थ यात्रा में मनुष्य को आधी संध्या ही, आधा पूजन ही करना चाहिए, संक्षिप्त संध्या करके थोड़ा सा नित्य कर्म करना चाहिए और तीर्थों के सेवन में लग जाना चाहिए। लेकिन यहां नित्य निवाही, नित्य का मतलब आज तक जितना निर्वहन करते आए हैं, भरत भैया भी रोज पार्थिव शिव का पूजन करते हैं। पार्थिव पूजन हुआ है, विधिवत संध्या हुई है, देवाराधन हुआ है, थोड़ा बहुत जलपान हुआ, उसके बाद राम यत्रि गुरुवाय। जलपान का मतलब यहां फलाहार ही समझे, भोजन इत्यादि नहीं। तीर्थ यात्रा तो खाली पेट ही होती है, पर सवेरे भगवान का कुछ भोग लगा है, वो फल इत्यादि ग्रहण किया लोगों ने। और राम यत्रि गुरुवाय सुपाई, भगवान श्री राघवेंद्र का, अत्रि मुनि का, गुरुदेव का आदेश मिला है। और महात्मा अत्रि के निर्देशन में सहित समाज साध सब सादे, चले राम वन यटन पयादे। सहित समाज, समाज भी सब जा रहा है। जो लोग पहले जा चुके थे
वो लोग भी लोग संवरण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, स्वयं तीर्थ में चले जाना एक बड़ी अच्छी बात है, पुण्य मिलता है, तीर्थ यात्रा करना ही चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति किसी संत के पीछे पीछे चलता है, किसी महात्मा के पीछे, और भरत तो तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जैसे संत के मार्गदर्शन में, अत्रि जैसे संत के मार्गदर्शन में तीर्थ यात्रा करने का एक अलग ही फल मिला करता है, एक अलग ही पुण्य होता है। ये सभी लोग चल पड़े हैं। साज सब सादे, सारा सादा साजबाज है। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्र में जाने पर बहुत साज श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे क्रीम पाउडर लपेटना, दुनिया भर के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करना, तीर्थों में तो तेल भी लगाना वर्जित किया है। और चले राम बन अटन पयादे, पयादे यानी पैदल ही। रथ और हाथी और पालकी और घोड़ा तो कौन कहे, पांव में जूतियां नहीं, नंगे पांव। चलत बिनु पनही, पांव में जूतियां नहीं है, सादे हैं। एक धोती पहने हैं, उसी का आधा भाग कंधे पर डाले हुए, न सिर पर पगड़ी न मुकुट, और चल पड़े हैं। कोमल कोमल चरण है भैया भरत के, कोमल चरण चलत बिनु पनही। कोमल कोमल चरणारविंद, कमल किसलय के समान सुकोमल पादारविंद भैया भरत लाल के। वैसे भी भरत जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये चारों भाई जो हैं, उनमें भगवान श्री राम तो साक्षात परब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है और ये तीनों भाई अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा। अंश है तो ब्रह्म के अंश, उपज ही जासु अंश ते नाना। अरे शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। तो भरत भैया विष्णु भगवान के अंश, शत्रुघ्न जी ब्रह्मा के अंश है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसने वेद प्रकाश किया, वेदों का प्रस्फुरण किया। और महाकाल के अंश से दो रूपों में महाकाल भगवान शंकर आए, एक निवृत्ति मार्ग के ब्रह्मचारी हनुमान बन करके, और एक प्रवृत्ति मार्ग के ब्रह्मचारी लक्ष्मण बन करके। तो ये करालम महाकाल कालम कृपालम है लक्ष्मण। कहे मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहुनत आवा काल तुम्हार। रे शठका मारे कपि भालू, मोहि बिलोक तोर में काल। तो भरत जी विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान के लिए श्लोक तो नहीं उठ रहा है। बंगाल के महाकवि उदयन ने लिखा है कि जगत में सबसे कोमल हुआ करता है कमल का पुष्प। कमल का पुष्प ब्रह्मा की सृष्टि का पदार्थ नहीं है। ब्रह्मा ने कमल के पुष्प को नहीं प्रकट किया है, बल्कि कमल के पुष्प ने ब्रह्मा को प्रकट किया है। तो जगत में सबसे सुकोमल है कमल का पुष्प। परमात्मा के मुखारविंद का, नेत्रों का, भगवान के करारविंद का, चरणारविंद का जब कभी इनकी उपमा दी गई तो कमल के पुष्प से ही दी गई। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। तो जगत में सबसे सुकोमल है कमल, और उस कमल से भी अधिक कोमल है कमला, जो कि कमल पर ही विराजती है। कमला यानी लक्ष्मी मैया। तो सबसे कोमल कमल, कमल से भी कोमल कमला। वो कमला जब भगवान नारायण के चरणार बिंदों को सेवन करती है, उन चरणों की सेवा करती है, उन चरणों को चापती है, तो भगवती कमला भी यानी लक्ष्मी भी मन ही मन डर जाती है
कि मेरी कठोर अंगुलियां मेरे कठोर करार बिंद कहीं इनके कोमल कोमल चरणार बिंद में गड़ न जाए, अंगुलियों के घाव से कहीं इनके चरणों में छाले न पड़ जाए। तो वही विष्णु भरत बन करके आए। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। तो इनके चरण तो कोमल चरण चलत बिनु पन ही, बड़े बड़े सुकोमल चरण हैं। बिना जूते चप्पल करके जब धरती पर पड़ते हैं तो भाई मृदु भूमि सकुचि मन नहीं। धरती मृदु हो गई, कोमल हो गई, और सकुचि मन मन सकुचने लगी। राम जी के लिए भी यही आया है। परसत अरुण चरण मृदुल चरण अरुणारे, अरे सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। धरती भी राम जी के समय भी कोमल हो जाती है। तो कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन ही। धरती माता सकुचा गई, मृदु हो गई, कोमल हो गई। पहले जब चले थे ना अयोध्या से तो ये धरती कोमल नहीं थी। प्रयाग तक जब तक भरत आए तब तक धरती माता ने भरत का कोई सहयोग नहीं किया। चरण तो यही सुकोमल थे, मृदुल थे, अरुणारे चरण थे, लेकिन धरती ने इन चरणों को देख करके दया नहीं दिखाया। धरती मृदु नहीं हुई, सकुचाई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रयाग तक धरती माता के मन में मोह था। प्रयाग तक धरती माता सोचती थी कि ये मेरा अमंगल करने जा रहे हैं, ये राम सीता को लौटाने जा रहे हैं। अब अगर कहीं सफल हो जाएंगे तो मेरा भार कौन उतारेगा, मेरा दुर्भाग्य कैसे मिटेगा, मैं सुखी कैसे बनूंगी। इसलिए प्रयाग तक धरती तवा जैसी तपी है। और जब प्रयाग भरत आए हैं तो आप लोगों ने सुना होगा पूर्व प्रसंगों में, झलका झलकत पायन कैसे पंकज को सोस कन जैसे। लेकिन प्रयाग के आगे जब चले हैं तो प्रयाग में भरद्वाज जी से वार्तालाप करने के बाद भरत का हृदय खुला है प्रयागराज में। और धरती तो साक्षी है ही, बिना उनके साक्षी के कौन सा वार्तालाप होगा। धरती पर ही तो सब कुछ हो रहा है। तो धरती देवी ने प्रयाग में जब वार्तालाप सुना तो सोचा ना 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 ना, ये राम के विरुद्ध नहीं जाएंगे। राम के इच्छाओं का दमन यह भक्त करेगा। हाँ? जो देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्यामल जमुना की धारा को देख करके बार बार श्याम वर्ण रघुवीर का स्मरण करके जमुना के धार में मग्न हो जाता है, डूब जाता है, निकलते ही नहीं जमुना के जल से। गुरु जी के समक्ष जो वार्तालाप हुआ भरद्वाज के समक्ष, धरती जान गई ये श्री राम के मन के भाव को तोड़ने नहीं जा रहे। राम से हट करके राम को लौटाएंगे ऐसा इस संत से संभव नहीं है। इसलिए आगे किए जाए छाया जलद सुर भी भई बर्बाद तस मग भयउ न राम का। जसभा भरत ही जात और जसभा राम ही जात। ओ तस्मग भयउ न राम कह जसभा भरत ही जात। मृदु मार्ग कीन है बरस सुमन मृदु मार्ग कीने। धरती देवी कोमल हो गई, मृदुता है, और चित्रकूट तक भरत का सहयोग किया। लेकिन जब चित्रकूट में अब निर्णय ही हो गया, धरती देवी अनुकूल तो प्रयाग के बाद ही हो गई, पर जब पूर्ण निर्णय हो गया कि अब लौट कर ही जाएंगे, तब तो धरती का क्या पूछना। वाह वाह,
धरती माता भई मृदु भूमि सकुच। मन ही मन सकुचा गई। जब आदमी सकुचाता है तो कोमल हो जाता है, कठोरता दूर हो जाती। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि सकुचाना, सकुच जाना यानी सिकुड़ जाना। तो सिकुड़ गई तो जो दूरियां थी वो नजदीक हो गई, जो तीर्थ दूर थे वो नजदीक आ गए, जो जलाशय दूर थे वो नजदीक आ गए, जो झरने दूर थे वो निकट आ गए। सकुची तो सकुचना यानी सिकुड़ जाना। लेकिन यहां पर भाई मृदु भूमि सकुची मन मन ही, तन का सकुचाना नहीं मन का सकुचाना लिखा है, इसलिए मन में सकुचाई है। और इन्होंने सकुचाने का कारण यही रहा है कि ये इतने सरल हैं, इतने कोमल हैं, राम के प्रति इतने समर्पित हैं, मेरा मंगल करने में तत्पर हैं, मेरा कल्याण करने में तत्पर हैं। इनके द्वारा मेरा कोई अमंगल नहीं होने जा रहा। लेकिन हाय हाय, प्रयाग के पहले मैंने इनके साथ कितनी कठोरता किया है, इनके चरणों में बड़े बड़े छाले आ गए मेरी कठोरता के कारण। इसलिए भई मृदु भूमि सकुच मन, इसलिए सकुचा गई कि पहले मैंने कठोरता दिखाया है। मृदु हो गई। कैसी मृदु हुई? बोले कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मार्ग में कुश है। कुश बड़े 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 महाराज विषैले होते हैं। अगर कुश की नोक चरणों में गड़ जाए तो महात्मा चाणक्य के चरण में कुश की नोक ही गड़ी थी। तो उन्होंने जो है मट्ठा लेकर के जितने भी कुश थे उस समस्त कुशों पर डालना प्रारंभ कर दिया। तो इतना जिद्दी ब्राह्मण कि जगत के समस्त कुशों को निर्मूल करने का संकल्प ले लिया। बड़ा तीखा होता है कुश, और जंगल में फैले हुए हैं कुश, कुश के कांटे, कुश के अंकुर पैर में गड़ते हैं तो आंख में चमकते हैं। कंटक और भी कांटे, जंगली कांटे, बड़े बड़े कांटे, नाना प्रकार के कांटे। एक कांटे का नाम कौन ले? वृंदावन में केवल करील के कांटों की चर्चा आ जाती है, पर यहां तो कांटों का भंडार। कांकरी, कंकड़ियां छोटी छोटी, उन कंकड़ियों में कई कई कंकड़ियां ऐसी तीखी होती हैं कि चाकू जैसे पैर में गड़ती। कुराई, कुराई, कई लोग तो कुराई माने कसैला या पियावाशा नाम का एक कंटक होता है, वो सब करते हैं। पर कुराई का हमारे यहाँ बुंदेली और अवधी और हमारे प्रयाग इत्यादि की भाषा में कुराई कहते हैं। वो बारिश के कारण धरती जब फट जाती है, खूब 4 महीने तपी बरसात, और तपने के बाद एकाएक जो है वो बारिश हुई और बारिश में धरती फाट गई। तो जब फाट जाती है धरती तो उसे कुराव कहते हैं। उसमें कभी कभी पैर फंस जाता है तो आज भी जानवर इत्यादि बेचारे निकल नहीं पाते, तो कुराई कहा जाता है उसको। कुराई, कुराव, कुराव, वो कुराई है। और कुराई का एक और अर्थ होता है, गायें बरसात के दिनों में निकलती हैं और वो काली जमीन में, काली मिट्टी में उनका पांव अगर पड़ा और धंस गया, धंसने के बाद निकला तो उनके पैर के साथ जो मिट्टी आती है चारों तरफ वो तीखी तीखी जम जाती और सूखता है। जब सूख जाती है तो छुरी जैसी पैर में गड़ा करती है, उसे भी कुराई कहा जाता है। तो कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। कटुक कुछ ऐसे होते हैं जैसे खजूरा, खजुहा। कुछ घास ऐसी होती है जंगल की कि अगर शरीर में लग जाए तो चारों तरफ खुजली 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 खुजली, खुजाते खुजाते हालत खराब हो जाए। एक कटुक, कठोर, कठोर वस्तुएं, बड़े बड़े पत्थर इत्यादि, लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े इत्यादि। कुबस्तु, कुबस्तु यानी मलमूत्र इत्यादि जो दुर्गंधित पदार्थ है, या हड्डियां इत्यादि, जानवरों की हड्डियां, मनुष्यों की हड्डियां, वन का स्थान है, ये कुबस्तु है।
तो कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। 9 बार का अक्षर आया इस चौपाई में। कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। 9 बार। तो ये जो चीजें हैं, कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, इन्हें धरती माता दुराई छिपा देती हैं, छुपा देती हैं, ये सब अलग कर देती हैं। स्वयं धरती माता मार्ग स्वच्छ करती चली जा रही है। तो कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, मही मंजुल। धरती माता ने स्वयं मंजुल मृदु मार्ग कीने, देखने में भी जो सुंदर लगता हो और जो कोमल हो, मृदु हो, मीठा हो, जहां कोई कठोरता न हो, कटुकता न हो। ये तो धरती देवी का कार्य। औधर बहत समीर त्रिविध सुख दीन। समस्त महाभूत आज भरत की सेवा में संलग्न है। धरती देवी हो गई। अब बहत समीर, वायु देवता बहने लगे, त्रिविध सुख लीन है, सुख लेकर के बह रहे हैं। यानी सुख क्या मतलब? सुगंधित वायु बह रही है। सुख का मतलब जिस समय जिसको जैसी अपेक्षा है, जितनी ठंड अपेक्षा है, जितनी गर्मी अपेक्षा है, जितनी मधुरता अपेक्षा, जिसे जो सुगंध प्रिय है, तद तद लोगों को तद तद वस्तुएं ले ले करके वायु देवता सेवा में संलग्न हो गए हैं। शीतल मंद सुरभिवह वायु, वैसे ही बहुत समीर त्रिविध सुख लीन है, सुख ले ले करके समीर बह रहा है। वायु देवता सेवा में संलग्न हो गए। या बहत समीर त्रिविध सुख लीने, त्रिविध समीर साथ में सुख लेकर के बह रहा है। उसे लगते ही लोगों को समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं, सारी थकावट दूर हो जाती है, सारा आलस्य प्रमाद दूर हो जाता है, नव चैतन्य का जागरण होता है, नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। सुमन बरसी सूर घन करी छाए, आकाश तत्व सेवा में लग गया। सुमन बरसी सूर घन करी छाई, फूल बरसाते चले जा रहे हैं मार्ग में। धरती देवी यद्यपि कोमल है, लेकिन देवताओं को लगता है उतनी कोमल नहीं बन पाई जितना इनके लिए होना चाहिए। ये वही देवता है जो करी कुचाली सोचत सुरराजू, भरत हाथ सब काज काजू। शारदा से प्रार्थना करते हैं, बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं, सो कुचाल सबके सिर मेला। लेकिन अब जब बिल्कुल सिद्ध हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भरत लाल अयोध्या जाएंगे, हृदय खोल करके देवताओं ने रख दिया है। धन्य हो भरत, हमारा सारा काज तुमने संभाल दिया, सारी सारी वेदना दूर हो गई, सारी पीड़ा दूर हो गई, हम लोग कृतकृत्य हो गए। तो सुमन बरसी सूर घन करी छाई, देवता तो फूल बरसाते हैं, और घन करी छाई, घन माने बादल यानी जल तत्व भी अनुकूल हो गया। घन करी छाही बिटप फूल फल त्रिणी मृदुताएं, बिटपों में फूल फल लगने लगे, अग्नि तत्व के प्रभाव से होता है। वृक्षों में पुष्प फल इत्यादि अग्नि तत्व के प्रभाव से लगा करते हैं। तो महाराज वृक्षों में फूल और फल लगने लगे। अच्छा, जब फूल फल लगते हैं तो वृक्ष बड़े प्यारे लगते हैं। सूखा सूखा वृक्ष निष्फल वृक्ष,
निष्पुष्प वृक्ष किसी को प्रिय नहीं लगता। चारों तरफ फूल मडराने लगे, फूलों पर भंवरे गुंजारने लगे, फल लटकने लगे, पके पके मृदुता ही, मधुर मधुर मीठे मीठे फल, जिसे जो चाहिए वो ग्रहण करे। तृण घास, घास के तिनके भी डरते हैं कि कहीं इनके चरणों में गड़ न जाए, इसलिए वो तिनके भी मृदुल बन जाते हैं, कोमल बन जाते हैं, बिल्कुल मखमल जैसे बन जाते हैं, नरम नरम। आजकल जैसे लोगों के दरवाजों पर, अंगनाइयों में ये जो अंग्रेजी घास बिछाई जाती है, हाँ, ऐसा लगता है जैसे गद्दे के ऊपर चल रहा है आदमी, फोम के ऊपर चल रहा है, मखमल के ऊपर चल रहा है। इस प्रकार से तृण मृदुताहि सुमन बरसी सुर घन कर, ये भरतलाल की तीर्थ यात्रा है। जब तो ही राम सुहातो तो तू सबई सुहातो। विनय पत्रिका में गोस्वामी चरण लिखते हैं, जब तो ही राम सुहातो, अगर तुझे राम प्रिय लगने लगेंगे तो तू सबई सुहातो। तू सबको प्यारा लगता है, सबको प्यारा लगता है अगर राम तुझे प्रिय लगते हैं। सब मानिए ही राम के नाते। हाँ? तो भरत जी को राम कितने प्रिय लगते हैं। राम प्राण हूं के प्राण तुम्हारे, राम प्राण के समान प्रिय नहीं है भगवान। प्राण हूं के प्राण तुम्हारे, भरत के प्राणों के प्राण, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, भरत में स्पष्ट परिलक्षित होता है। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण हूं ते प्यारे। तो जो रघुबर ही प्राण हूं तो प्यारे है, राम जिसे प्राणों के समान मानते हैं, नैन की पुतली बनाकर मानते हैं, जगत में कौन ऐसा है जो उसका मंगल करेगा। सब मानिए ही राम के नाते, सब अनुकूल हो गए। तो सुमन बरसी सुर घन करि छाही, बीटप फूली फली तृण मृदुताही, मृग बिलो की खग बोली सुमानी। देखो सबसे वर है, मही मंजुल मृदु मार्ग कीन है, पृथ्वी मंजुल मोद में कोमल हो गई पृथ्वी तत्व। बहत समीर त्रिविध सुखलीन है वायु तत्व। सुमन बरसी सुर घन करि छाही, आकाश से देवता सुमन बरस रहे हैं। घन करि छाही, बीटप फूल फल तृण मृदुताही, मृग विलोक, धरती मंजुल मृदु कोमल होकर के सेवा कर रही है। वायु देवता त्रिविध रूप से समस्त सुगंधों को लेकर के सेवा कर रहे हैं। देवता लोग या आकाश से सुमन वृष्टि करके सेवा में संलग्न है। बादल लोग, मेघ लोग जो है सुंदर छाया करके सेवा में संलग्न है। वृक्ष फूल फल करके सेवा में संलग्न है। तृण मृदुत्व दे करके सेवा में संलग्न है। मृग विलोक करके सेवा। जब मृग भरत की ओर देखते हैं तो भरत मृगों की ओर देखते हैं। अब मृगों की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बिल्लौरी आंखें देख करके सुख होता है। भरत खग बोली सुबानी, पक्षी बोल बोल करके सेवा करे, कोयल बोल करके सेवा कर रही है, मोर बोल करके सेवा कर रहा है। से वही सकल राम प्रिय जानी, ये सब क्यों सेवा कर रहे हैं? बोले राम प्रिय जानी, ये राम प्रिय है। वही जो मैंने कहा, जो तू ही राम सुहातो तो तू सबही सुहातो। चितम ही राम कृपा कर जेही। जो राम प्रिय हो जाता है, जो राम का हो जाता है वो सबके काम का हो जाता है, और जो राम का नहीं होता वो बिल्कुल हराम का हो जाता है। हाँ तो सदा खर को असवार, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो।
तो बीटप फूल फल तृण मृदुताही, मृग विलोकी खग बोली सुमानी। बाहरे तीर्थ यात्रा, ऐसी तीर्थ यात्रा होने लगे तो क्या पूछना। से वही सकल राम प्रिय जानी, सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूं। अरे ए राम कहत जमुहात, सुलभ सिद्धि सब प्राकृत। प्राकृत मनुष्य के लिए भी, साधारण मनुष्य के लिए, अनपढ़ मनुष्य के लिए, गंवार मनुष्य के लिए, अशिक्षित मनुष्य के लिए भी, अगर जमुहाई में राम निकल जाए, हम लोग जमुहाते हैं राम राम राम, जमुहा करके राम राम बोल करके चुटकी बजा देने से, गोस्वामी जी ने पहले भी लिखा है, राम राम कही जे जमुहाही, तिनहिन पाप पुंज समूहाही। छोटे मोटे पाप छोड़ो, उनकी क्या औकात, पाप पुंज, पापों के जो समूह हैं वो भी उनके समूह ही सामने नहीं आते, छूना तो दूर की बात। तो सुलभ सिद्धि सब प्राकृतम, साधारण मनुष्य के लिए भी राम कह करके जमुहाने मात्र से समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये चीजें तो हम सहज जीवन में उतार सकते हैं, ये शास्त्र वचन है। रामचरितमानस कलयुग में वेद के समान प्रामाणिक ग्रंथ है। ये श्रम साध्य ग्रंथ नहीं, ये कृपा साध्य ग्रंथ है। किसी कवि का श्रम नहीं है, ये तो शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। ये भगवान शंकर का प्रसाद है, ये सावर मंत्र है। काली बिलो की जगहित हर गिरिजा, अरे सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। जिस समय महाराजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, महाराजा जन्मेजय को उत्तंग नाम के एक ब्राह्मण ने प्रेरित किया। उसकी पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था और पत्नी का बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय को प्रेरित करके उसने सर्प सत्र प्रारंभ करवाया, सर्प यज्ञ प्रारंभ करवाया। आचार्यों ने समस्त नागों का नाम लेकर के करकोटकाय स्वाहा, कंबलाय स्वाहा, ये स्वाहा वो स्वाहा, जितनी प्रजातियां हैं सर्पों, जब तक्षक का नंबर आया तक्षकाय स्वाहा, तो तक्षक इंद्र के सिंहासन के नीचे छिपा हुआ था। इंद्र ने रोक लिया, इंद्र से मित्रता है तक्षक की। महाभारत में आपने देखा होगा इंद्र और तक्षक के मित्रता का परिणाम। इंद्रप्रस्थ के समय, इंद्रप्रस्थ रचना के समय अर्जुन ने तक्षकों को जला दिया, वो समस्त नागों को जला दिया। उस समय भी तक्षक की रक्षा इंद्र देवता ने ही किया था। तो जब तक्षक को स्वाहा स्वाहा करने लगे तो आ ही नहीं रहा है। ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखा तो तक्षक तो इंद्र के सिंहासन के नीचे कुंडली मार करके बैठा हुआ है। तो सेंद्राय तक्षकाय स्वाहा, इंद्र के साथ तक्षक आ जा, इंद्र का सिंहासन उड़ने लगा। तब समस्त ऋषियों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया, कलयुग आ गया है। अब अगर वेद मंत्रों में इतनी ही शक्ति रह गई तो कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर रुष्ट होगा और तत्काल स्वाहा कर देगा। इसलिए वेद मंत्रों को कीलित कर दिया। वेद मंत्र कलयुग में कीलित हो गई, इसीलिए हम लोग वैदिक मंत्रों को उनका शाप विमोचन करना पड़ता है। गायत्री का भी शाप विमोचन होता है। ब्रह्म शापा विमुक्ता भव, वशिष्ठ शापा विमुक्ता भव, विश्वामित्र शापा विमुक्ता भव। हाँ, सप्तशती इत्यादि हम करते हैं तो भी शाप विमोचन करना पड़ता है। कवच कीलक अर्गला करना पड़ता है। कवच माने दरवाजे, किवाड़ के पल्ले, अर्गला माने कुंडी जो चढ़ाई जाती है, कीलक माने ताला। जब ताला खुलेगा, अर्गला खुलेगी, कवच खुलेगा, तब हम भवन में प्रवेश कर पाएंगे। तो कलयुग में ऐसा कौन कर पाएगा? कलयुग में वेद मंत्र निष्क्रिय हो जाएंगे। सभी कवच कीलक अर्गला शाप विमोचन करना सबके लिए संभव नहीं है। तो कली के साधारण प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान शिव पार्वती ने शबर्य और शबरी का रूप बनाया, भील भीलनी का, और जंगल में जाकर भगवान शंकर ने तोम ताम तराम धूम धाम धड़ाका, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में सावर मंत्र हुआ करते हैं,
वाचा मंत्र वगैरह वगैरह, इसकी शपथ उसकी शपथ, ये वो। और महाराज ये जो साबर मंत्र शंकर भगवान अंड संड की भाषा में बोलते चले गए, गोस्वामी जी कहते हैं ये साबर मंत्र या न मिल आखर अर्थ न जापू, शब्दों का कोई मेल जोल नहीं, कोई अर्थ नहीं होता, कोई जाप नहीं होता, अक्षरों का कोई संस्कार नहीं, फिर भी यही मह प्रगट महेश प्रताप। भगवान शंकर के प्रताप से आज भी कई कई बंगाली लोग मरे हुए सर्प इत्यादि काट लें तो मरे हुए लोगों को जिला लेते हैं। बिच्छू वगैरह का मंत्र चुटकी बजाते बजाते जहर उतार देते हैं। टोना टमानी इत्यादि जो कुछ होते हैं, नजर दृष्टि, उन्हें झाड़ने का मंत्र क्षण भर में कर लेते हैं। तो रामचरितमानस साबर मंत्र के समान प्रभावशाली है, इसलिए जो जो शब्द लिखे हुए हैं वेद मंत्रों के समान प्रामाणिक है। तो कम से कम हम लोग जब जमाएं तो जमाई लेते समय राम राम बोल करके चुटकी बजा देना चाहिए। तो सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूं, अरे राम कहत जमु हाथ, ये तो राम प्राण प्रिय भरत कहूं, यह न होई बड़ी बात। राम कहकर जमुहाने मात्र से समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, और ये तो राम के प्राण प्रिय हैं। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण हूते प्यारे। इसलिए समस्त प्रकृति आज भरत के सेवा में संलग्न है। भगवान श्री राम की सेवा में भी ऐसा ही होता है। देखत सर सरि शैल सुहाए, अरे वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। उस समय का जो वर्णन है पढ़े आप लोग। सब वृक्ष सारे फल फूल सब अनुकूल हो गए। सब तरु फरे राम हित लागी, रीति अरु कीर्ति काल गति त्यागी। लंका तक ये प्रक्रिया चलती रही। तो इस प्रकार नाना प्रकार का सुख स्वीकार करते हुए यद्यप भरत को अपेक्षा नहीं है, किंतु भक्त को अपेक्षा न होने के बावजूद प्रकृति भगवान के भक्त की सेवा में संलग्न रहा करती है। यही विधि भरत फिरत वन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाई। इस प्रकार वन में बिना जूते चप्पलों को कंटकाकीर्ण वन में भरत भैया भ्रमण कर रहे हैं। उनके नेम और प्रेम को देखकर बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा सकुचाते हैं कि हम लोग भी तीर्थ में रहते हैं, लेकिन तीर्थ का ऐसे नेम और प्रेम के साथ सेवन हमसे संभव नहीं हो पाया। हमने निरर्थक ही आडंबर बनाया। ये तो गृहस्थ में रह करके भी आदर्श बने हुए हैं। और पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। अरे कहाँ कतहूँ बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सीय सहित रघुराई। चारु विचित्र पवित्र विषेखी, हर चीजें चारु है, सुंदर है, विचित्र है, पवित्र है। कोई अपवित्र नहीं है, कोई असुंदर नहीं है। ये कौन कौन सी चीजें? बोले पुण्य जलाश्रय, पवित्र जल से भरे हुए जलाशय, नदी, बावड़ी, कुंड, सरोवर इत्यादि। भूमि, सुंदर सुंदर धरती, विभागा, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, खग, पक्षी, मृग, तरु, वृक्ष, तृण, घास, तिनके, गिरि, पहाड़, वन और बाग। चारु विचित्र पवित्र विषेखी। ये विचित्र है, पवित्र है, ये कोई साधारण थोड़े हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप लोग पढ़ते सुनते होंगे। उद्धव जी ने भगवान से निवेदन किया है, आशाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम,
वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभृग्विमृग्याम्। प्रभु कृपा करके हमें पुनर्जन्म देना, तो वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, वृंदावन में हमें गुल्म बना देना, लता बना देना, औषधि बना देना। वृंदावन में भगवान ज्यादा दिन थोड़े रहे, 5 वर्ष तक तो गोकुल में ही रहे, उसके बाद वृंदावन गए। 11 वर्ष 52 दिन यानी 7 वर्ष तक भगवान वृंदावन में लगभग रहे, पर भगवान राम तो चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। उन 7 वर्षों का सुख लेने के लिए वृंदावन के वृक्ष करील, कदम्ब, नीम, आम्र, ये सब साधारण वृक्ष नहीं थे। सब बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर साधना करके भगवान से वरदान मांग करके कि हमें ब्रज में वृक्ष बना करके प्रकट कर दो, कदम्ब बना करके प्रकट कर दो, नीम बना करके प्रकट कर दो, बट बना करके प्रकट कर दो। ये सब दिव्य दिव्य आत्माएं हैं। तो उसी प्रकार वहां तो 7 वर्ष की लीला में घटना हो गई। यहां श्रीमान जी 12 वर्ष से अधिक भगवान राम रहे। इसलिए चित्रकूट के भी हमारी जन्मभूमि प्रयाग में जो है, उसी के बगल में एक कवि थे मादक जी, शुक्ल जी थे, मादक उपनाम था। तो उन्होंने चित्रकूट के ऊपर कई कविताएं लिखा था। तो आलोक चित्रकूट से पाता त्रिलोक है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर तरु अशोक है। तो ये सारे वृक्ष पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तारु तृण गिरि वन बागा, चारु विचित्र पवित्र विशेखी। इतने पवित्र हैं कि जहां जाय मन तहीं लो भाई। भरत लाल रुक नहीं पाते, बूझत भरत दिव्य साधे। सबकी दिव्यता देखते हैं, उनमें जो ऊर्जा भरी है, जो आंतरिक तेज है, आंतरिक खिंचाव है, आंतरिक आकर्षण है, वृक्षों में, घासों में, तृणों में, जलाशयों में, पृथ्वी में। आज इन भूमि विभागों पर बड़े बड़े साधकों ने अनादि काल तक तपस्याएं किया है। मन को खींच लेते हैं। तो बूझत भरत दिव्य सब देखिए। इनकी दिव्यता को देख करके भरतलाल पूछते हैं, गुरुदेव इस वृक्ष की क्या महिमा है? ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। ये घास कौन सी है गुरुदेव? गुरुदेव सरोवर कैसा है? ये झरना कैसा है? ये कूप कैसा है? ये बावड़ी कैसी है? और गुरुदेव सब का महिमा बताते हैं। और इस प्रकार तीर्थ यात्रा चल रही है। कल तीर्थ यात्रा संपन्न होकर के अयोध्या लौटने की तैयारी तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को, और कल वह तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी को जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।